खुश होंगे, हंसते हुए खेलते होंगे और उसके बाद में सभी के स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे। तो मतलब अपनी जो सीरीज़, जैसे कि मैंने अभी ज्योग्राफी का एक पार्ट करवाया, उसके बाद में सेकंड जो है अब साइंस का फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये मतलब सभी बच्चों के लिए, जो स्कूल वाले बच्चे उनके लिए भी बेनिफिशियरी होगा कि उनको क्या नोट्स निकालना है, मतलब जो फ्यूचरिस्टिक जो नोट्स है वो भी कंटेंट काफ़ी अच्छा है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर फ्यूचर में देते हैं तो ये चीज़ आपको पढ़ना ही है, ठीक है। नीट दे रहा है, ओके, तो नीट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बायोलॉजी का। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी आएंगे तो वो JEE नीट के लिए भी जो बेसिक जो थिंग आपको डेवलप करनी होगी वो मतलब ऐसा क्रीम नोट्स टाइप का मैंने क्रिएट किया कंटेंट, ओके। और जो भी साइंस ओलंपियाड देंगे जो बच्चे, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला सैनिक स्कूल का एंट्रेंस देंगे, ठीक है, जो काफ़ी हार्डेस्ट मानता हूँ मैं सैनिक स्कूल का एंट्रेंस, कि साइंस ओलंपियाड से भी हार्ड होगा वो, ओके। तो वो बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ओके। तो आज हम NMMS के बच्चों के लिए तो सबसे ज़रूरी, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं बताऊंगा यहाँ से, ओके। तो अब एक्चुअली स्कॉलरशिप है, इसके लिए पढ़े, आप नॉलेज के लिए पढ़े और यहाँ से काफ़ी बहुत सारे एग्जाम निकालने का ट्राई करें। हर एक क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ओके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, प्रिपरेशन वाले बच्चे भी यहाँ पर ध्यान देके थोड़ा सा अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन मेरे दोस्तों, ओके। और हमसे सभी जुड़ गए, ठीक है। ढोलकपुर के भी बच्चे अपने से जुड़ चुके, ओके। तो ढोलकपुर के बच्चों को मतलब मेरा मतलब मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि वो ढोलकपुर से देख रहे अपने। अगर ढोलकपुर हमसे जुड़ चुका है तो सारे बच्चे भी फिर से जुड़ जाए हमसे, ओके, ठीक है। वैसे स्कूल के नए नए दिन होंगे, ओके। तो उसी तरह से हमारे भी अब नए स्टार्ट है, तो आप लोग को मतलब कमेंट्स कर दीजिए आपको कैसा कंटेंट चाहिए और क्या चाहिए, क्या क्या क्यूरी, क्या क्या मतलब इसके अंदर क्वेश्चन पेपर भी मैंने डेवलप बनाए हुए, ओके। तो अब ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके। तो लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन, ओके। लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या, हम जिस भी मतलब इस जो दुनिया में रहते हैं उसको क्या बोले हम, लिविंग वर्ल्ड, ओके। और उन्हीं का क्या क्या है यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर उनको डिवाइड किया गया, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ही हमारे सामने क्वेश्चन आया कि हु इन्वेंटेड बायोनॉम। देखो हमारे सामने क्वेश्चन उन्होंने दिया है, उन्होंने क्या बोला है, हु इन्वेंटेड बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ओके। तो सही बच्चे मेरे को इसका क्या बताएंगे, आंसर जवाब देंगे, ओके। उसके पहले थोड़ा सा मैं ज्ञान देना चाहता हूँ आपको। तो ज्ञान ये है बच्चों आपके लिए कि 2011 में एक सेंसस हुआ था, 2011 में एक सेंसस हुआ था। देखो मतलब जनगणना भी हमारे हिसाब से हो रही है, उनकी जैसे इंसानों की जनगणना होती है वैसे ही अलग अलग स्पेसिस की जनगणना हुई, ओके। तो 2011 में जो जनगणना हुई है मेरे दोस्तों, देखो 2011 में उन्होंने सेंसस करवाया, तो उनको अर्थ पर लैंड और सी मिलाकर, मतलब ज़मीन और समुद्र मिलाकर उनको 87 मिलियन स्पीसीज मिले। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब धरती के ऊपर 87 मिलियन स्पीसीज मिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतलब उनका क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी होगा, क्योंकि 87 मिलियन को एक साथ रख सकते हैं क्या, नहीं। तो जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते होंगे तो आपको उसमें डिफरेंट टाइप के ये मिलता होगा, आपको मेल फीमेल ऐसा क्राइटेरिया दिखता होगा ना जेंडर का। तो यही उनको क्या करना है, उनको तोड़ना है, मतलब वो क्या करना है, सभी को एक साथ नहीं करना, उनको अलग 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 क्लासीफाइड करना था, ठीक है। तो मेल कौन सा, फीमेल कौन सा, या फिर उनकी स्पेसिस के हिसाब से, है ना, ठीक है। ये ह्यूमन है, ये एनिमल है, ओके। तो उनकी स्पेसिस के हिसाब से उनको क्लासीफाइड करना था ताकि वो अच्छे से जान सके, हम किसी का परफेक्शन दे सके, ओके। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब एक चीज़ देखते हैं, डेफिनेशन थोड़ा हम कर लेते हैं, ओके। तो एक डेफिनेशन देते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, यहाँ पर आपको डेफिनेशन आएगी। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आप उतार लीजिएगा, या आपको अभी अगर काम नहीं है तो 100% बोलता हूँ कि आप आफ्टर 10th 12th जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहाँ पर काम आएगी। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब ऐसी प्रोसेस जो क्या कर रही है, डिवाइड करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर, ठीक है। एक बड़ा ग्रुप होगा, उसके छोटे छोटे ग्रुप होंगे, उसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ओके। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ज्ञान की बातें ख़त्म करता हूँ और हम नीचे चलते हैं। तो नीचे चलने के बाद मुझे पता चलता है मेरे दोस्तों कि नीचे चलने के बाद मेरे को नीचे चलने के बाद पता चला कि हाँ, थोड़ा सा हम इतिहास में जाएंगे, ठीक है। अभी हमको क्या है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन देखना है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर क्लासिफिकेशन देखना है आपको, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, थोड़ा सा इतिहास जानना। हमने देखो अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। 2011 में एक सेंसस हुआ, सेंसस के अंदर पता चला 87 मिलियन क्या थी भैया, स्पेसीज थी। तो इतने सारे स्पेसीज को एक साथ तो रख नहीं सकते थे, उसके लिए हमको क्या करा, उनको ग्रुप्स में तोड़ दिया। अब हमने ग्रुप्स में तोड़ दिया तो फिर हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आ गई। तो हमको करना है, इतने बड़े लोगों को डिवाइड करना, ठीक है, किसके अंदर, ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर, उसको क्या बोले, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ओके। अब मैं थोड़ा इतिहास में जाता हूँ। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, स्कूलिंग एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन ये एग्जाम हर एग्जाम में आने वाला है। सबसे पहले हम 5 लोगों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे महान वैज्ञानिक आते कार्ल लिनियस जी। तो कार्ल लिनियस जी ने क्या किया था, इन 1735 में उन्होंने डिवाइड कर दिया था लिविंग वर्ल्ड को दो इसमें,
तोड़ दिया था। तो पहले उसने क्या बोला, भैया एक तो वेजिटेबलिया है और दूसरा एनिमलिया है, मतलब एक तो शाकाहारी और एक मांसाहारी, सा बोल सकते हैं, याद रखने के लिए बोलना। ओके, कार्ल लिनियस ने भैया ने सबसे पहले बायोनॉमिनक्लेचर दिया था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको आया था कि वो इन्वेंटेड द बायनोमियल, जो किसने इन्वेंट किया था, तो बायनोमियल मतलब क्या, दो नाम देना, बाय मतलब क्या, दो, ठीक है, दो नाम देना। तो दो नाम किसने थे, एक वेजिटेबलिया था, एक एनिमलिया था। तो कार्ल लिनियस जी हमारे पहले थे, तो 1735 में दो नाम दिए, ठीक है। उसके बाद हमारे दूसरे सर आता है हेक्ले जी, ठीक है, उसने सबकी हेकड़ी निकाल दी थी, मतलब हेकड़ी किसकी निकाली थी, कार्ल लिनियस जी की। तो 1866 में उन्होंने, तो उन्होंने थोड़ा सा डीप में और पढ़ाई कर लिया, ठीक है। इसके अंदर देखो कुछ बदला नहीं है, जो प्लांट्स था, जो मतलब वेजिटेबल से उनको उसने रिमूव, मतलब किससे रिप्लेस कर दिया, प्लांट से रिप्लेस कर दिया, और एनिमल को एनिमल ही रखा, ठीक है। बस उन्होंने एक डीप में थोड़ा पढ़ा कि वेजिटेबल और प्लांट्स, वेजिटेबल और एनिमल से हटके एक और चीज़ होती है, उसको क्या बोले हम, प्रोटिस्टा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना, कार्ल लिनियस बायनोमियल जो नोमेनक्लेचर देने वाले, जो जिसने इन्वेंशन किया था, उनका नाम है कार्ल लिनियस। उसके बाद में हेक्ले जी आते हैं, हेक्ले जी ने ट्राइनोमियल दिया था, तो उसने क्या बोला, प्रोटिस्टा भी भैया एक है, बाकी आपका क्या है, आपकी सब्जी भी है, और एक क्या आपका मांसाहार भी, ठीक है, शाकाहार मांसाहार को भी उसने साइड में रखा था, मतलब प्लांट्स भी और एनिमल्स भी है। फिर 1925 में चैटॉन जी आते हैं, ठीक है, उन्होंने चैटॉन जी ने क्या किया, टू ग्रुप में तोड़ दिया था। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, अब बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या है, प्रो और यू, ओके, यही चीज़ों में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो ये है क्या, यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में सिंपल सा आप डिफरेंस समझ के पकड़ो कि जिसके अंदर क्या होती है भैया, एक लिक्विड की मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस को मतलब कवर करके एक लिक्विड मेम्ब्रेन होती है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक्स में क्या होती है भैया, वो होती है, क्या होती है इसके अंदर, मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोटिक्स में वो मेम्ब्रेन क्या होती है, नहीं होती है, बस इतना डिफरेंस है लिक्विड मेम्ब्रेन का, ओके। लिक्विड मेम्ब्रेन उसको न्यूक्लियस को मतलब क्या करेगी, घेर के रखती है ना, और मतलब एक के अंदर होती है, न्यूक्लियस को घेर के नहीं रखती है, ओके। तो बस इतना सा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स में। मतलब इन्होंने क्या किया है, जो ये बना रहे थे प्लांट एनिमल और ये सब बना रहे थे, तो चैटॉन जी ने क्या बोला कि भैया मैं इनको दो ग्रुप में तोड़ूंगा, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। उसके बाद में 1938 में एक और महान साइंटिस्ट है, देखो मतलब आप कुछ भी चीज़ करो, आपको चैलेंज करने के लिए कोई ना कोई उठ खड़ा होगा। तो सबसे पहले बेटा पूरा याद रखना, याद रखने वाली चीज़ें जिंदगी भर काम आएगी, ठीक है। तो पहले कार्ल लिनियस जी आए थे, फिर हेक्ले जी ने हेक्ले निकाल दी थी, उसके अंदर एक एडिशन था प्रोटिस्टा। फिर हेक्ले जी के बाद में आए थे हमारे चैटॉन जी, चैटॉन जी ने तीन चीज़ें, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स दो चीज़ें निकाली, ओके। उसके बाद में हमारे कोपलैंड आते, कोपलैंड जी हर जगह पर है, ठीक है। जब आप वो भी पढ़ोगे तो उसमें अष्टक का नियम भी दे के रखा कोपलैंड ने, ठीक है। तो ऑक्टेट जो रूल है वो भी कोपलैंड जी का है, तो कोपलैंड जी इधर भी घुसे बायोलॉजी के अंदर, ओके। तो कोपलैंड जी ने क्या बोला था कि भैया कि मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को चार पार्ट में तोड़ दूंगा, तो चार पार्ट में उन्होंने तोड़ दिया। फिर मोनेरा बनाया, उन्होंने प्रोटिस्टा बनाया, उन्होंने क्या क्या बनाया भैया, मोनेरा बनाऊंगा मैं, प्रोटिस्टा बनाऊंगा, प्लांट्स बनाऊंगा, एनिमला। उन्होंने भी देखो खेला नहीं, उन्होंने भी तीन तो एक जैसे रखे, किसके जैसे रखे, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल उसने रखा। उसके ऊपर एक और निकाला उन्होंने, किसको निकाला, मोनेरा, और प्रोटिस्टा से भी छोटा होगा मोनेरा, ओके। तो उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है जिनको आज हमने चीफ गेस्ट बना हुआ हमारे लेक्चर का, वो है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, ठीक है। ये कौन थे भैया, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है। उन्होंने 1969 में क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में तोड़ दिया। मतलब आप समझ रहे हो बात को, अब बातों की गहराई को जानो। सबसे पहले लीनियस जी उन्होंने दो भागों में तोड़ा, लीनियस अपने जो लीनियन साहब थे, उसके बाद में कौन आए थे हमारे, हेक्ले जी ने थोड़ी सी लीनियन जी की हेकड़ी निकाल दी। हेकड़ी निकालने के बाद उन्होंने क्या करा, एनिमलिया और प्लांट्स के बाद में एक और प्रोटिस्टा जोड़ दिया। प्रोटिस्टा जोड़ने के बाद में हमारे चैटॉन जी आए, तो चैटॉन जी ने क्या किया भैया, मैं दो इसमें तोड़ूंगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स में। फिर उसके बाद में हमारे कौन से आए भैया, फिर उसके बाद में जो हमारे जो फोर्थ थे, उन्होंने क्या किया भैया, उन्होंने चार पार्ट में तोड़ा, चार ने चार पार्ट में तोड़ा, 1938 में आ गए, और उन्होंने क्या किया भैया, मैं चार पार्ट में तोड़ दूंगा। चार पार्ट में तोड़ा तो उन्होंने क्या किया, एनिमलिया रखा, प्लांट्स रखा, फिर उसके बाद में प्रोटिस्टा रखा, फिर उसके बाद में उन्होंने मोनेरा एक बना दिया, ओके। और फिफ्थ जो नंबर के थे हमारे 1920 से 80 तक, मतलब 60 साल तक जीगे थे भैया, रॉबर्ट विटेकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से। ये इसी को आपके ग्रोथ में मतलब इसी के ऊपर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन, वो उसके ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। तो विटेकर साहब का क्या कहना था भैया कि मैं क्या करूँगा भैया, उन्होंने 96 में मरते मरते वो क्या कर गए भैया, खेल कर गए, जो हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो उनकी मरते मरते जो देन थी, काफ़ी विचार विमर्श करके उन्होंने एक कंसेप्ट डाला कि भैया मैं क्या करूँ, पाँचवा ग्रुप मैंने ढूंढ लिया है। तो उनका जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो अलग इस पे था। तो उन्होंने क्या बोला भैया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रट लेना, मतलब पी जाना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जो बॉडी का जो सेल स्ट्रक्चर होगा वो उन्होंने क्या किया भैया, दो पार्ट में तोड़ दिया। एक तो प्रोकैरियोटिक्स में तोड़ दिया और दूसरा यूकैरियोटिक्स में तोड़ दिया। मतलब जो हमारे कौन बता, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स कौन बता गए थे, चैटॉन साहब बोल के गए थे। चैटॉन जी क्या बोलते हैं, 1925 में आए और उन्होंने बोला कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स दो चीज़ होती है। उन्होंने क्या बोला, सेल जो न्यूक्लियस के ऊपर उन्होंने गेम किया था, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब उसके अंदर क्या है, वो डिफरेंस है,
ओके मैं डाल दूंगा इसकी एक स्लाइड। ओके उसके बाद में उन्होंने सेकंड नंबर पे किया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब आपका ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, और यूनिसेलर है मल्टीसेलर, मतलब एक पेशीय या बहुपेशीय। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, एक पेशीय बहुपेशीय, जैसे अमीबा वगैरह, उनके अंदर एक ही पेशी होगी। अभी हम जो है हमारे तो बहुत सारी पेशी है, तो हम मल्टीसेलर होते हैं। ओके उसके बाद में उन्होंने क्या बोला भैया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका खाने पीने का तरीका कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे गए। तो उन्होंने एक चीज़ ध्यान में रखी, सबसे पहले उन्होंने सेल स्ट्रक्चर देखा, सेल स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे वो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स देखेंगे। उसके बाद में उन्हें सेकंड पे आया था ऑर्गेनिज्म देखा, ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलर मल्टीसेलर देखेंगे। फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन देखेंगे, तो न्यूट्रिशन अलग होता है, प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस से, मतलब सूर्य के प्रकाश में अपने क्या बना रहे, खाना बनाने का काम करेंगे। ओके जैसे क्या होता है अपने घर में, अपने जो मतलब जो बड़े होते हैं वो क्या है, आप अगर मतलब ये स्ट्रक्चर है फैमिली में देखोगे तो आपके बड़े होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक, मतलब खुद कमा रहे हो, खुद खा सकते हो। ओके लेकिन फंगी होता है, एक सेकंड होता है फंगी। फंगी क्या, स्पायरोफाइटिक्स, एब्सॉर्प्शन फ्रॉम अ डेड ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या करेंगे, किसी के ऊपर पड़े रहेंगे और खाते रहेंगे। मतलब ऐसा पकड़ सकता है आपके घर में आपकी मम्मी को ऐसा लगता है अगर हाउस वाइफ होगी तो वो आपके पापा क्या हो जाएंगे, आपके पापा ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे, आपकी मम्मी स्पैरोफाइटिक हो जाएगी। एक्चुअली दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। ओके वैसा कुछ नहीं है। उसके बाद में एनिमल होते हैं हेटेरोट्रॉफिक और इंजेस्टिव, मतलब ये जो चीज़ है वो क्या है, वो पूरी तरह दूसरे पे डिपेंड है। मतलब आपके घर में क्या पढ़ोगे आप, तो मतलब प्लांट कौन है, आपके फादर है, फंगी कौन है, आपकी मम्मी है, और थर्ड एनिमल कौन है, अभी आप हो। ओके करंट सिचुएशन में अगर फैमिली का स्ट्रक्चर देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर यही बन रहेगा। ओके उसके बाद में अगर हम जाएंगे तो लाइफ ऑफ साइकिल देखेंगे। फिर उन्होंने एक चीज़ और पढ़ी। ठीक है, विटेकर साहब बहुत ही दिमाग वाले थे, उन्होंने अच्छे से खेल खेला। उनका जो खेलने का तरीका मेरे को काफ़ी पसंद आया कि वो क्या करे भैया, 5 इसमें उन्होंने तोड़ा। मतलब सभी लोग क्या कर रहे थे, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इसमें खेल रहे थे, मतलब कोई मोनेरा बना रहा था, कोई बना रहा था। उन्हें काफ़ी अच्छा खेला, उन्हें सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया, फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन मोड के ऊपर ध्यान दिया, फिर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ध्यान दिया। ओके फिर उसके बाद लाइफ की साइकिल देखी, तो लाइफ की साइकिल देखते उन्होंने देखा तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, खुद बना रहे अपना खाना। एनिमल क्या कर रहे हैं भैया, कंज्यूम कर रहे हैं। फंगी क्या कर रही है भैया, डिकम्पोज कर रहा है। मतलब यही चीज़ें हम, ठीक है, कोई खाना बना रहा है, कोई उसको खा रहा है और कोई उसको निकाल रहा है, मतलब कंपोज कर रहा है। भैया ये क्या बात होगी, निकाल रहा है मतलब। ओके चलो हम छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशन है, फाइलोजेनेटिक रिलेशन मतलब प्रोकैरियोटिक्स टू यूकैरियोटिक्स, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, मतलब वो क्या हो सकता है, एक पेशी से मल्टीपेशी, मतलब ठीक है, एक कोशी से बहुकोशिकी। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तक हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़ी नहीं है बेटा। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले सेंसेस और सेंसेस में 87 हो तो उसमें डिवाइड कर देगा। फिर उसके बाद में सेकंड थिंग अगर हम देखते तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेफिनेशन है, क्योंकि इतने सारा सेंसेस हुआ था तो उसको ग्रुप और सब ग्रुप में तोड़ना हमारा काम था। फिर हमने हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री के अंदर हमने क्या पढ़ा, कार्ल लिनियस जी साहब पढ़े। देखिए हिस्ट्री के अंदर हमने क्या पढ़ा, कार्ल लिनियस जी पढ़ गए। ठीक है, कार्ल लिनियस को पढ़ा, हैकले को पढ़ा। हैकले ने क्या किया भैया, 3 इसमें तोड़ा, फिर चिटन को पढ़ा, उसने 2 इसमें तोड़ा, फिर कोपलैंड को पढ़ा, उसने 4 इसमें तोड़ा, फिर हमने विटेकर को पढ़ा, उसने 5 इसमें तोड़ा। ये पाँचों की पाँचों चीज़ें हमको क्या होनी चाहिए भैया, ये तो मुंह जबानी याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ओके फिर उसके बाद में अभी हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो आप ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा कैसा क्वेश्चन एनएमएमएस में उठ के आता है, मतलब आपको डायरेक्टली डायग्राम में दिखे नॉर्मली। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को तोड़ा था प्रोकैरियोटिक्स में, यूकैरियोटिक्स में। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स का मुझे डिफरेंस जो बताया मैंने आपको। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक्स में क्या होती है भैया, जो ये क्या होती है, अपनी जो लिक्विड मेमोरी होती है वो ऑब्सेंस होती है। यूकैरियोटिक्स में वो लिक्विड मेमोरी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिससे न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है, लेयर होती है। मतलब जो सेंटर ऑफ जो है, मतलब यहाँ पर सपोज अपने इसी से डायग्राम बनाओगे आप 8th 9th में, तो यहाँ पर एक सेंटर आएगा, उसके ऊपर इसी ये होगी, मतलब यहाँ पे एक लेयर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलेंगे आप, यूकैरियोटिक्स बोलेंगे। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक्स में क्या होती है, वो ऑब्सेंस होती है। ऑब्सेंस होने के बाद में वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। ओके तो ये चीज़ आप देखेंगे अब बड़ी एग्जाम में मतलब 9th या 10th में वो डायग्राम आपको देखने को मिलेगी। 11th में मिल जाएगी आपको, 11th 12 बायोलॉजी लोगे तो हो जाएगा। डॉक्टर बनोगे ना आप लोग, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बोटनिस्ट बनेगा। ओके जो भी बनने वाला है आप आपके फ्यूचर में बनेंगे। ओके तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम चलते हैं हमारे इसके ऊपर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 चीज़ आपको ध्यान रखिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स। ओके फिर उसके बाद में प्रोकैरियोटिक्स में यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स हमेशा, प्रोकैरियोट्स हमेशा जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होता है। ओके उनका जो किंगडम होगा, किंगडम नंबर 1 वो क्या होगा, हमेशा मोनेरा होगा। ओके ये आपको याद होना चाहिए। फिर यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं, दोनों टाइप से। यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है, प्रोटिस्टा होता है। देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं और वो क्या होता है, उसका किंगडम नंबर 1 मोनेरा होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, उसका जो किंगडम होता है वो प्रोटिस्टा होता है। और यूकैरियोट्स में मल्टीसेलुलर होते हैं और उसके अंदर किंगडम नंबर 3 फंगी आता है, किंगडम नंबर 4 प्लांटी आता है और किंगडम नंबर 5 एनिमले आता है। ओके
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मल्टी सेलर का आपको ये फंक्शन पता होना चाहिए। फंगी के अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है बट ऑर्गेनिज्म कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांटिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है एंड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। सेल वॉल देखो फंगी में प्रेजेंट है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, ये आप कंटेस्ट कर लो, ठीक है। सेल वॉल का जो भी क्वेश्चन है वो हर बार कॉम्पिटिटिव में आता है। सेल वॉल किस में होता है, प्लांट में होता है, ठीक है। एनिमल में सेल वॉल होता है क्या, मतलब मनुष्यों में सेल वॉल है क्या, नहीं है, ओके बेटा ये कर लो, ठीक है। सेल वॉल इसमें है क्या, नहीं है, इसमें सेल वॉल है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ओके। आगे बढ़ने पर मैं फर्स्ट किंगडम पढ़ूंगा, फर्स्ट किंगडम मोनेरा, ओके। तो मोनेरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मोनेरा को हमने देखा क्या है, ये यूनिसेल्यूलर है, ओके। ये यूनिसेल्यूलर लिख लो यहाँ पे, यूनिसेल्यूलर है, ओके बेटा। यहाँ पर यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर एक किसका पार्ट है, प्रोकायरोइड्स का पार्ट है, प्रोकायरोइड्स का पार्ट है, ठीक है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको लर्न होनी चाहिए। ऑल ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलर, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना खुद बनाएंगे या फिर डायरेक्टली दूसरे से खाना लेंगे, ओके। दिस आर प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर और सेल ऑर्गन, जैसे मैंने आपको बोला कि विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर और सेल ऑर्गेनल, इनका जो अलग से कोई होगा क्या, न्यूक्लियस नहीं होगा। ये मतलब देखेंगे अपन डायग्राम के अंदर, मतलब इसके जो इमेजेस होंगे उससे आपको पता चल जाएगा, ओके। तो तीन है, ये यूनिसेलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनका कोई अलग से न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप बच्चों को मतलब ये आए हुए हैं, ठीक है। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन के अंदर आते हैं, तो इनके नाम आ जाते हैं कभी कभी, ओके। तो ये नाम एक बार देख के चले जाना, ओके। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, टाइफाइड का जो भी वायरस है वो क्या है, साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है। वाइब्री कोलेरा, ठीक है, कोलेरा होता है, तो ये वाला जो भी आता है वो मोनेरा ही टाइप है, ओके। तो ये देखो ये दो तो कर ही लेना, ओके, क्योंकि टाइफाइड वाला जो साल्मोनेला टाइफी वो यहीं से आता है, ओके। उसके बाद में पैलेडियम हो गया, इनके नाम कर लेना, ठीक है। ये सारे के सारे नाम आपको क्या होना चाहिए, कंटेस्ट कर लेना है। एक बार तो भी पढ़ के जाना है, फिर देख के जाना, एग्जाम देने से पहले इसको या फिर रिवाइज करते ना आपको लर्न हो जाएंगे, ओके। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड हमारे प्रोटिस्टा जी आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर आपको पता होगा ये क्या होता है, ये भी ये कौन से यूकैरियोटिक्स है, यूकैरॉइड्स है, और ये क्या यूनिसेलुलर है, ठीक है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा आर अ सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड क्लोज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। जैसे मैंने आपको बोला यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है, तो उनके अंदर मेनली यही, मतलब उनके अंदर जो डिफरेंस है वो मेनली यही कि इसके अंदर क्या होगा भैया, कि जो मतलब इसका जो वो होगा न्यूक्लियस किसका, प्रोकैरियोट्स का, वो वेल डिफाइन नहीं होगा, वो अलग से डिस्टिंक्ट नहीं होगा। उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। इसके अंदर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है, ओके। उसके बाद में दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक अ सिलिया और वाइप लाइक अ फ्लैगिला एंड लोकोमोशंस। तो जो उनके पैर जो होंगे ना, चलने के जो पैर होंगे ना, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ओके। मतलब आप इसका जब डायग्राम देखते हैं ना बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, हमने जैसे डायग्राम देखा, ओके। जो सेकेंड वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पर दिखेगी, ओके। इनके जो पेड़ है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, यहाँ पर जो पेड़ दिखेंगे वो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर में दिखेंगे, ओके। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और ये सूडो पेड़ है, मतलब ऐसा लगता है कि इनके पेड़, लेकिन पेड़ है क्या, नहीं है, ओके। ये सब बताते हैं हमारे पेड़ है, लेकिन पेड़ है क्या, नहीं है। तो सूडो मतलब क्या हो गया, नकली, ठीक है। जैसे आप भी कभी कभी करते हो ना नकली पना, कि मेरा पेट दुख रहा, मैं स्कूल नहीं जा रहा, ओके। मम्मी मेरा सिर दुख रहा है, कल बहुत पढ़ लिया रात में, मतलब मोबाइल चलाया, लेकिन बोलेंगे कि हम क्या करें, कल बहुत मैंने क्या देख लिया, छोटा भीम देख लिया मैंने, तो नहीं जाऊँगा, ओके। तो ऐसे है, ये भी वैसी है, ओके। तो फिर हम थर्ड चीज़ देखते हैं कि ऑटोट्रॉफ है, इसके अंदर यूग्लिना वॉल्वेक्स कंटेन क्लोरोपास्ट, हेटेरोट्रॉफ में अमीबा, ये दोनों चीज़ें कर लेना, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑटोट्रॉफ मतलब खुद का खाना खुद बनाएंगे, इसमें यूग्लिना वॉल्वेक्स कंटेन और क्लोरोपास्ट, हेटेरोट्रॉफ में अमीबा और पैरामीशियम, ये चीज़ आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जाए तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आए तो ये चारों के चारों नाम होना चाहिए, वॉल्वेक्स और पैरामोशियम, ये कौन से, ऑटोट्रॉफिक खुद का खाना खुद बनाते हैं। यूग्लिनिया अमीबिया ये क्या है, हिटेरो है, ओके, हिटेरो है। ये जो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके अंदर 100% सीडीएस में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये दोनों के डिफरेंसेस पे डीप डेप्थ क्वेश्चन सीडीएस बनाते हैं, एनडी सीडीएस में क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं, ओके। फिर हम नीचे जाएंगे, प्रोटिस्टा होने के बाद में बेटा क्या है, फंगी। फंगी के भी थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन फंगी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाला क्वेश्चन आता है कि राइजोप्स,
ठीक है। राइजोबियम कहाँ पे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जड़ में होते हैं, ठीक है। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा कहाँ पर होते हैं, तने में होते हैं, ठीक है, तने के अंदर होते हैं। फिर एपोफाइसिस, एपोफाइसिस कहाँ पे होते हैं, जहाँ पर फूल लगता है उसके नीचे होते हैं, ठीक है। और कॉलमेलिया ये कहाँ पर, थोड़े से फूल के ऊपर होते हैं, ओके। स्पायरोजीनियस क्या होती है, जो इसका जो नाम देख रहेगा उसका नाम है, मतलब आप सोच लो हर एक चीज़ पे रहा और हाइफा होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको सारे के सारे कितने नाम है बेटा, ये एक नाम हो गया, ये दूसरा नाम हो गया, ये तीसरा नाम हो गया, ये उसके बाद में ये चौथा नाम हो गया, ये पांचवा हो गया, टोटल 6 नाम है। 6 के 6 नाम आपको पता होना चाहिए। राइजोबियम किस में होते हैं, जड़ों में होते हैं, तो ये राइजोबियम है। राइजोबियम के बाद में स्पायरोगायरा कहाँ पर होते हैं, ये तने में होते हैं। और ये जो जड़ है वाला है, जो जड़ वाला हिस्सा है, ठीक है, ये अंदर वाली जड़ है, उसको हाइफा बोलेंगे। फिर थोड़ा ऊपर वाला है, इसको एपोफिलम बोलेंगे। उसके बाद में स्पायरोजेनम बोलेंगे इसके ऊपर वाले नाम को, ओके, जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ओके। तो फंगी के चारों सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फंगी, ये क्या होती है, नॉन ग्रीन होती है बेटा, ये ध्यान रखना। यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक होती है। यूकैरियोटिक मतलब क्या है, यूकैरियोटिक मतलब सपोज वो क्या होती है, मल्टी सेलर भी हो सकती है या फिर यूनिसेलर भी होती है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब वो हमेशा दूसरे ऊपर डिपेंड होगी, ओके। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ देम आर अ सेपरेट, क्या है, सेप्रोट्रॉफ, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर अ स्पेरोट्रॉफ। दे फीड अपॉन डिकाइन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। वो क्या करती है कि किसी भी ऑर्गन जो मरा हुआ वहाँ से अपना खाना लेती है, और लड़ाई नहीं करती वो, ठीक है, तुम्हारी तरह की नहीं मेरे को यही चाहिए, वो जो भी मिल जाए वो खा लेते हैं, ठीक है। कभी कभी तुम भी खाते होंगे, ठीक है, मम्मी जो बने ला, ऑप्शन नहीं है ना, क्या है किसी के पास ऑप्शन भैया दूसरा, ठीक है। अभी इस उम्र में तो किसी के पास ऑप्शन नहीं होगा, ओके। तुम बच्चे हो तो बिल्कुल ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है, जो मम्मी बनाए वो दे देंगे, ठीक है। नहीं तो तुम उस बच्चे से करो कि मम्मी मेरे को शादी करनी है, मेरे को बीवी ला दो, शादी कर दो, ओके। तो ठीक है, जोक्स अपार्ट, हम चलते थर्ड पॉइंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्ड पॉइंट, ओके। इसका क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चीटीन। चीटिंग कर रहे हो क्या, चीटिंग है, ओके। चाइटिन, चीटिन जो भी बोलना है उसको, इंग्लिश में तो काइटिन, उसके अंदर तो हिंदी में तो काइटिन लिखा था, ओके। तो काइटिन है ना, जो सेल वॉल है ना इसका, किसका किसका सेल वॉल की बात करें भैया, फंगी का। जो फंगी का जो सेल वॉल है वो किसका बना हुआ, काइटिन का बना हुआ, ओके। शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर जिसको क्या बोलेंगे हम, काइटिन बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन, आप आपके इसमें लिख लेना, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ओके। सम फंगी आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो फंगी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए होमवर्क है साइटोप्लाज्म मतलब होता है क्या है, ओके। आप लोग मेरे को कल इन्फॉर्मेशन बताए ना, साइटोप्लाज्म आप लोगों के होमवर्क है, इसके बारे में आपको पता करके आना है, ठीक है, क्या होता है, ओके। फिर हम लोग फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट में क्या है बेटा, बेकरियस्ट एस्पेरलिजिलिस फंगस ऑन अ कॉर्न, ये सब टाइप है, ठीक है। तो मैनी ऑफ द 7 क्लासिफायर इंट्रोड्यूस आफ्टर द विटिकर हिज अ 5 किंगडम सिस्टम इज वाइडली एक्सेप्टेड, ओके। तो फंगी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंगी की जो ये होती है सेल वॉल जो होती है वो काइटिन नाम से बनी होती है, ठीक है। और उसके बाद में प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में, है ना, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। फंगी का जो थ्रेड लाइक है स्ट्रक्चर है, और न्यूक्लियस जो इसमें साइटोप्लाज्म में ये होती है, ओके। ओके 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 ओके, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो हमारा पार्ट 1 यहाँ पर तो ख़त्म हो चुका है, ओके। पार्ट 1 हमारा डेफिनेटली यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अभी जो यहाँ से स्टार्ट है हमारा पार्ट 2, ओके। तो पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 के अंदर देखा हमने, हमारे यहाँ पर 2 पार्ट थे। जब अब चैप्टर देखोगे तो चैप्टर के अंदर 2 पार्ट में हमारा चैप्टर है। तो चैप्टर जो था लिविंग वर्ल्ड, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोब्स था, तो माइक्रोब्स टाइप नहीं हुआ, ओके। तो जो माइक्रोब्स था वो हमारा पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के अंदर ये चीज़ है कि मतलब जैसे हमने अभी क्या देखा कि हमने 5 लोगों को देख चुके थे हम प्रीवियसली। क्या देख चुके थे भैया, कार्लिनेज आते, फिर उन्होंने 2 चीज़ों में उसको डिवाइड किया, ठीक है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी, एनिमलिया और वेजिटेबलिया। उसके बाद में कार्लिनेज के बाद में हेक्लेजिया आते हैं, उनकी हेकड़ी निकालने के लिए उन्होंने एक एडिशन कर दिया, प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद में कॉर्डेंजिया आते हैं, उन्होंने यूकैरियोटिक यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे इसमें आते हैं फिर 4 नंबर पे जो 4 इसमें हमारा किंगडम को 1938 में क्या किया, 4 इसमें उन्होंने अपने कोपलैंड जी ने क्या किया, 4 भागों में उसने को तोड़ दिया, ठीक है। तो कोपलैंड जी ने क्या बोला भैया कि प्लांट बना, एनिमलिया रखा और प्रोटिस्टा रखा, उन्होंने मोनेरा को रेडिश कर दिया। फिर ये आते 5वें,
तो इन्होंने और एक चीज़ बढ़ा दी। ओके, तो इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग था। कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल था, कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म था, फिर न्यूट्रिशन पे था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, उसके बाद में लाइफ साइकिल पे था, उसके बाद में उनका मतलब क्या है, उनका जो फंक्शन किसा वर्क करता है, ओके, उसके ऊपर था। फिर हमने उनके अलग अलग देखे, मोनेरा किंगडम देख लिया भैया, प्रोटेस्टा देख लिया, फिर फंगी देख लिया। ओके, ये सब चीज़ देख ली। फंगी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी काइटिन था उनका, जो सेल वॉल प्रेजेंट था। सेल वॉल किसका बना था? कॉम्प्लेक्स शुगर का, उसको क्या बोलते हैं, काइटिन बनते हैं। फिर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में हमने जो बैक्टीरिया वगैरह इनका जो भी डिफरेंस देखे वो बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स, ठीक है। तो अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स आर लार्जेस्ट इन नंबर, हैं दे आर क्लासिफाइड एज फॉलो। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो माइक्रोब्स उनसे भी ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में माइक्रोब्स इस धरती पे पाए जाते हैं। माइक्रोब्स की जो साइज़ है ना वो बहुत मैटर करता है। ओके, तो ये साइज़ आप लोग याद करके रखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, कन्फ्यूज़ होता है। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या था? 10⁶ माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये माइक्रोमीटर का सिंबल है। 1 मीटर इज इक्वल 10⁹ है ना, नैनो, नैनो, हाँ, ओके, नैनो में सपना, ठीक है। तो जो नैनो से n मतलब 9 होता है, ओके, तो वो ध्यान में रखना, ठीक है, 10⁹ ओके। अब ये जो चीज़ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आप देखोगे ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दो टाइप में है, प्रोकैरियोट्स और यूकोराइट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, ओके, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या आता है? बैक्टीरिया आते हैं। ये वाला जो फंक्शन है, मतलब आप जब जब ये डायग्राम बनाते हो ना, इसके अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्या? प्रोकैरियोट्स, इधर यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। यूकैरियोट्स में क्या आता है? प्रोटिस्टा आ जाएगा, फंगी आ जाएगा, अलगे आएगा, ओके। फिर ये चीज़ों को हमको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका साइज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे कि हम बैक्टीरिया पढ़ रहे, तो बैक्टीरिया किसका पार्ट है? प्रोकैरियोट्स का पार्ट है। तो बैक्टीरिया की साइज़ क्या थी? 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ये क्या? यूनिसेलर है, इंडिपेंडेंट है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। समटाइम मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फ्रॉम कॉलोनीज, ठीक है, एक साथ मिलकर कॉलोनी में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कोकस बेसिलिस, बेसिल्स, वाइब्रो स्पिरिट। ये पीसीएस एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, तो ज़्यादा डेप्थ बन जाए तो बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है, ठीक है। बैक्टीरिया सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल विथ वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन उनका न्यूक्लियस है क्या? नहीं है। न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग नहीं है। दे प्रोड्यूस बाय सिंपली फ्यूजन, ठीक है, वो सिंपली बाइनरी फ्यूजन से वो बन जाते हैं। फेवरेट कंडीशन ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ विगरसली कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स, ठीक है, वो 20 मिनट में अपने से डबल नंबर ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, बट उनका क्या? न्यूक्लियस है क्या? नहीं। और ये ग्राफ, बस ये ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ अगर हम देखते हैं बेटा, तो प्रोटोजोआ की जो साइज़ है वो कितनी है? 200 माइक्रोमीटर है, ओके। प्रोटोजोआ के अंदर क्या आता है भैया? पैरामीशियम आ जाएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन सॉइल। प्रोटोजोआ कहाँ पर मिल रहा है भैया? सॉइल के अंदर मिल रहा है, फ्रेश वाटर के अंदर मिल रहा है, और सी वाटर के अंदर। प्रोटोजोआ 3 जगह मिलता है, सॉइल के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर और सी वाटर के अंदर। सम आर फाउंड इन द बॉडी, अदर ऑर्गेनिज्म आर पैथोजेनिक, ठीक है। मतलब पैथोजेनिक मतलब जो भी अपने हॉल वगैरह होता है, ठीक है, उस टाइप से। मतलब अपन सड़क पे चलते हैं तो जो भी वो पोर्ट होल टाइप वैसे, मतलब पैथोजेनिक मतलब पेड़ साल जैसा स्ट्रक्चर, ओके। दीज आर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक सेल। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यूकैरियोटिक है और ये लेकिन यूनिसेलुलर है, ठीक है। मतलब यूकैरियोट्स मतलब आपको पता है कि क्या होता है उसके अंदर, जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर क्या होती है? लिक्विड की मेम्ब्रेन होती है, उसको यूकैरियोट्स बोले। दिस इज द ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म, लोकोमोशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमंग द प्रोटोजोआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखना, प्रोटोजोआ कहाँ पर मिलता है? मिट्टी के अंदर मिलता है, पानी के अंदर मिलता है, फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है, और वो यूकैरियोटिक्स है। प्रोटोजोआ क्या है? यूकैरियोटिक्स है। यूकैरियोटिक्स मतलब क्या? उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिक्विड की कवर होती है, ओके। द ऑर्गेनिज्म आर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चारों वाला, दिस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिंपल सेल डिवीजन। अमीबा पेरीमीशिया क्या है? फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर। अमीबा और पेरीमीशिया, पैरामोशियम जो है वो फ्री लिविंग गंदे पानी के ऊपर वो क्या करते रहते हैं, ठीक है। बाकी कॉज ऑफ अमीबिया, फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से कॉज ऑफ मलेरिया, ऐसे क्या होता है ना। उसके बाद में यूग्लिन है क्या? ऑटोट्रॉफिक है, ओके। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आप कर ही लेने लीजिएगा, ओके। उसके बाद में हम फंगी जी देखते हैं। फंगी जी तो वैसे पढ़ चुके हैं, हम फंगी जी को काफ़ी इज्जत दे रहे हैं, ओके। तो हम देखते हैं फंगी जी को भी देख लेते, तो उनकी साइज़ कितनी है? फंगी की जो साइज़ है वो कितनी? 10 to 100 माइक्रोमीटर है। वो कहाँ पर मिलेंगे? वो क्या करते हैं? कोई भी मैटर, किसी भी चीज़ को खाने का काम करेंगे, ओके, प्लांट्स और एनिमल। दीज आर अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सम आर यूनिसेलर एंड अदर आर विजिबल विद नेक्ड आई, ठीक है। फंगी क्या होती है कि वो क्या होती है? कुछ फंगी यूनिसेलुलर है, हाँ, लेकिन वो यूकैरियोट्स है, ओके।
तो यूकैरियोट्स में भी यूनिसेलुलर होती है, ठीक है। और किसी किसी को हम क्या कर सकते हैं, नंगी आंखों से, नेक्ड आंखों से देख सकते हैं। स्पेरोट्रॉफिक है ना, एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम ए डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। वो अपने जो फूड को एब्जॉर्ब करता है, जो भी मरी हुई चीज़ें वहाँ से वो क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। रिप्रोड्यूस सेक्शुअल एंड असेक्शुअल बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग, ठीक है। ये स्टेटमेंट आ चुका है एग्जाम में एक बार, शायद किसी तो भी एग्जाम में, इंडिया या सीडीएस में एग्जाम्पल ऐसा कैसा स्टेटमेंट आ चुका है, ठीक है। तो फंगी क्या करता है, दे आर रिप्रोड्यूस सेक्शुअल और असेक्शुअल बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग, ओके। बाकी एग्जाम्पल इसे क्या, बेकर ईस्ट, कैंडियन और मशरूम, ये इसके एग्जाम्पल है, ओके। अभी हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, अलगी। अलगी के ऊपर अगर हम ध्यान दोगे तो उसका भी साइज़ 10 माइक्रो से 100 माइक्रो है। वो क्या है, एक्वेटिक है, मतलब वो पानी में ही रहेगा। वो यूकैरियोटिक से यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यूकैरियोटिक्स में यूनिसेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक वो क्या है, ऑर्गेनिज्म। खुद का खाना खुद बनाएंगे भैया, वो किसी के इसमें बताए। फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है अलगी के अंदर, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्या होती है, सेल प्रेजेंट होती है फिर, ठीक है। और उसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोलेरा और कोलेरा हो गया, और क्लाज्मोडोमोनास। वेरी फ्यू स्पीसीज अलगी आर ए यूनिसेलुलर, अलगी की कम स्पीसीज यूनिसेलुलर होती है। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर, और वो क्या होती है, मल्टीसेलुलर होती है, और नेक्ड आंखों से हम देख सकते हैं, ठीक है। और हम आगे चलते हैं वायरसेस। हम अपने आखिरी पड़ाव के ऊपर, बच्चा बोर मत हो, थोड़ा सा ध्यान, बस 5 मिनट दीजिए, हम इसको ख़त्म कर देंगे। फिर हमारा एक नेक्स्ट आता है वायरसेस। तो वायरस की जो साइज़ है 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, मतलब ये थोड़ी और बड़ी होगी, 10 की पावर 9 हो जाती है ना, वो 10 की पावर 6 थी, तो 10 की पावर 9 होती है, मतलब वायरसेस थोड़े बड़े होंगे, ठीक है। जनरली वायरस आर नॉट कंसिडर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दे आर सेड ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। दे आर स्टडीड अंडर द माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट है, ओके। तो वायरस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट्स, दैट इज 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड सॉरी नैनोमीटर, मतलब और छोटे आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो वायरस क्या है, एक्सट्रीमली माइन्यूट है और छोटे, 10 to 100 टाइम स्मॉलर देन बैक्टीरिया, कैन बी सीन ओनली द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। आप वायरस को देख नहीं सकते। अब एक चीज़ मेरे को यहाँ से ध्यान देना कि उन्होंने क्या बोला, अलगी को हम देख सकते, सॉरी अलगी को नहीं, किसको हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या था हमारा, प्रोटोजोआ नहीं था, बैक्टीरिया को हम देख सकते थे, ठीक है। बैक्टीरिया को भी हम देख नहीं सकते थे, लेकिन इनको नेक्ड आंखों से देख सकते थे, ठीक है। अलगे वगैरह को हम नेक्ड आंखों से देख सकते थे, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया को भी हम देख सकते, कुछ को नहीं देख सकते, लेकिन वायरसेस को तो हम क्या कर सकते, देख सकते हैं क्या, नहीं, ओके। वायरस को हम क्या कर सकते हैं, नेक्ड आंखों से बिल्कुल देख नहीं सकते, और ये सबसे छोटे होते हैं, ओके, 10 to 100 टाइम, उसको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल DNA और RNA कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोटेड, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर की क्या क्या करना है आपको, ये वाला DNA और RNA, इसका फुल फॉर्म आपको क्या करना है बेटा, लिख लेना है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, DNA और RNA वाला, ठीक है। इन दोनों के आपको फुल फॉर्म लिख लेना है, ओके। वायरस कहाँ पर सर्वे करते हैं, लिविंग प्लांट और एनिमल सेल के ऊपर, और वो खुद के ये करते हैं, मतलब आपने जैसे कि कोरोना वायरस देखा होगा, तो कोरोना वायरस क्या हुआ, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आया, फिर उसने क्या करा, दूसरे जो होस्ट कर रहा है उसी को मार दिया, फिर वो फ्री हो गया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वायरस के अंदर ये चीज़ें सबसे छोटे होते हैं, ठीक है, 10 to 100 टाइम बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। फिर वो मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, और वो लॉन्ग वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ DNA और RNA के प्रोटीन कोटेड होते हैं, ओके। और वायरस से बहुत सारी बीमारियां होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये वाले पढ़ लेना आप, ह्यूमन को पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एड्स ये वायरस होते हैं, कैटल को पिकोरना वायरस होता है, प्लांट टोमेटो को विल्ट वायरस होता है, टोबैको को मोजेक होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा बैक्टीरिया का, बैक्टीरियोफेजिस वायरस अटैक बैक्टीरिया होता है, ओके। फिर थोड़ी सी और ज्ञान की बातें कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ज्ञान की बातों के ऊपर हमारा क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है, पुणे में, 1952 में इसको बनाया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर ये काम करता है, ठीक है। जो उठ पटांग क्वेश्चन जो आ जाते हैं भैया, तलाटी में आ गया, वन रक्षक में आ गया, पुलिस में आ गया, MPSC में आ गया, किसका क्या रिलेशन है, तो रिलेशन मतलब कोई भी एग्जाम में NDCDs में आ गया, तो स्टेट बुक के ऐसे ही कुछ भी ज्ञान की गंगा से उठा के वो क्वेश्चन डाल देता है, जो आपको कहीं पे और नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर वही मतलब दुकानदार वगैरह वगैरह बुक बना देते हैं, ओके। तो बेटा आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला देके आया हूँ मैं, ठीक है। तो बाकी सब ये प्रैक्टिस वाले आप बना सकते हो, ट्रू फॉल्स है आपके लिए, ठीक है। सेल वॉल ऑफ ये तो सही था, चिटिन से बनता है, सूडोपोडिया बनता है, ये भी सही है। अभी हमने देखा जैसे विल्ट वायरस है, ठीक है। और ये चीज़ देख लेना। फिर उसके बाद में विटिकर का जो था भैया, मेरिट्स क्या है, तो विटिकर साहब बहुत एक विद्वान आदमी थे भैया। 1969 में क्या किया, मरते मरते हमको 5 वचन, मतलब क्या दे गया, उनके 5 वचन दे गए,
5 वचन जो भी इंपॉर्टेंट थे वो लिख लीजिएगा। दूसरों ने नहीं दिए 5 वचन, उन्होंने पंचतत्व दे दिए, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग, इसको पता है आपको, वायरस सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। फिर थोड़ा बैक्टीरिया फंगी वगैरह लगा के, ओके। फिर आपको जो थर्ड जो सी है उसमें क्या करना है आपको, भैया आपका पार्टनर ढूंढना है, ठीक है। लास्ट इससे अगर आप देखोगे तो बैक्टीरिया से ये बन जाएगा, ओके। फिर वायरस है तो वायरस कौन सा है भैया, कोलेरो एक वायरस है, ओके। फिर इसी प्रोटोजोआ क्या है, और प्रोटोजोआ में क्या आता है भैया, प्रोटोजोआ प्रोकैरियोटिक है, खत्म। फिर बचा क्या, अलगई, अलगई क्या हो क्या, हाँ फंगी में क्या आ गया, फंगी में क्या होगा, कैंडिडा आएगा, अलगई में होमी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा एक बार, ओके। ये अच्छे से आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैंने ऐसे फास्ट फास्ट में के लिए कुछ गलत हुआ तो आप चेक कर लिए, ठीक है। तो बेटा मैं एक मतलब इसके अंदर इसी में थोड़ी प्रैक्टिस सीट भी डाला करूँगा जब आपकी एग्ज़ाम आ जाएगी पास में, ठीक है। मैं मतलब आपको बोल रहा हूँ, आप स्कूलिंग का भी अगर देखोगे तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ओके। जो भी मैंने शीट आपको करवा दी, ओके। और बाकी बस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। थैंक यू मेरे चैम्प्स लोग, ओके। तो मैं आपको चलता हूँ और मैं विदा करता हूँ, हमारे ढोलकपुर के भी जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे वो अभी फ़ोन रखते हैं क्योंकि नेटवर्क का जाने वाला, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैम्प्स, ओके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।